प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में स्वागत करती हूँ। आज का जो विषय है, उपवास रखते समय जे बातों का ध्यान रखें। हालेलुया। कौन सी वो बातें हैं मेरे प्रिय भाई बहनों जिनका हमें उपवास रखते समय ध्यान रखना है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक तो हम उपवास करते हैं यूनिटी में। हालेलुया। जैसे बहनें बहनें मिलकर उपवास रख लेती हैं, भाई भाई मिलकर उपवास रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम यूनिटी में उपवास रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम की मनादी करेंगे वहाँ मैं मौजूद होऊंगा। जब आप ऐसे प्रार्थना यूनिटी में करते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो सबसे अच्छा है। हालेलुया। तो कुछ लोग उपवास रख के परमेश्वर के भवन में जाते हैं, वहाँ दुआ और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और कुछ लोग उपवास रखते हैं अपने घर में। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उपवास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसका जीवन उपवास, प्रार्थना और वचन के ऊपर टिका होना चाहिए। हालेलुया। जो बहुत छोट वीडियो मैं बना रही हूँ, इसको पूरा सुनना, और जो बातें मैं आपको वचन के बीच में से बताऊंगी कि उपवास रखते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप उपवास रखते हैं मंथ में 2 या 3 बार, या फिर वीक में 2-3 बार, बहुत लोग हैं जो मंथ में 1 या 2 बार रखते हैं। हालेलुया। जे हमें कोई पाबंदी नहीं लगाई गई कि कितना रखना है। हालेलुया। लेकिन रखना ज़रूर है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप उपवास रखते हो, हालेलुया, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपका उपवास गुप्त में होना चाहिए। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर के वचन में से जानेंगे, मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 16 आयत में क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। अब वचन जहाँ क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारा मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। जब हमने उपवास करना है, हमारे चेहरे पे उदासी नहीं होनी चाहिए, आनंद और खुशी होनी चाहिए। हालेलुया। और दूसरी बात, हमें ढिंढोरा नहीं पीटना। नहीं तो हम अगर ढिंढोरा पीटेंगे कि हमने उपवास रखा है, तो हम कपटी हैं वचन के अनुसार। हालेलुया। तो इसका प्रतिफल आप पा चुके हो। तो देखो, आप पूरा दिन भूखे भी रहोगे। हालेलुया। और उस उपवास का कोई भी अर्थ आपके जीवन में नहीं होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। जब भी आपने उपवास करना है, किसी को नहीं बताना, गुप्त में रखना है, क्योंकि गुप्त में हमारा पिता परमेश्वर देख रहा है। हमें लोगों को दिखाने के लिए उपवास नहीं रखना। हालेलुया। जब आप गुप्त का उपवास कर रहे हो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ये बात ध्यान रखना है, तब आपने गुप्त में ही जाकर दुआ और प्रार्थना करनी है और अपने उपवास को कंप्लीट करना है। चाहे उसमें आप ये सोचो कि ये मेरे मसीह भाई बहन है, चलो मैं इनको भी फ़ोन पर बता दूं कि मैंने आज उपवास रखा है। हालेलुया। ऐसी बातें भी नहीं करनी, वो आपका गुप्त में परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। तो आपका जो गुप्त में उपवास है वो गुप्त में ही होना चाहिए, क्योंकि हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वर्ग के पिता परमेश्वर को दिखाने के लिए उपवास रखना है। जो हम यूनिटी में रखते हैं, तो उतने लोगों में, जैसे जिन हम 5 लोग हैं, 5 लोगों ने उपवास रखा हुआ है, हम एक दूसरे के लिए जानते हैं। हालेलुया। तो वो एक यूनिटी का उपवास है। हालेलुया। जो आप गुप्त में करते हो वो आपको गुप्त में करना है। हालेलुया। तो आगे वचन क्या कहता है इसका 17, परंतु जब उपवास करो तो अपने सर पर तेल मलकर और मुंह धो। हालेलुया। हमें उपवास कैसे करना है? जिस दिन हमारा उपवास है, ये बात ध्यान में रखनी है, हमें सर में तेल लगाना है, मुंह पर तेल लगाना है। हालेलुया। ताकि लोग हमें उपवासी ना जाने। हालेलुया। हमें फास्टिंग रखा हुआ ना, क्योंकि अगर हमारा फेस उड़ा उड़ा रहेगा, हालेलुया, हम अपने फेस पे उदासी रखेंगे, चेहरे पे कोई ग्लो नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि पुराने समय में तो ऑयल ही लगाते थे।
हालेलुया। इस समय भी हमारे पास जो अनॉइंटिंग ऑयल होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमने उपवास रखना, अपने सर और मुंह पे वो अभिषेक का पवित्र ऑयल जो है वो ज़रूर लगाना है। हालेलुया। और अपने आप में ऐसे आनंद से भर के रहना है कि हमारा पिता जानता है कि आज मैंने उपवास रखा है। और अगली बात क्या है कि हमें उपवास रख के, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब वचन कहता है कि हमारा पिता ही हमें प्रतिफल देगा। और दूसरी बात मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमने उपवास रखा हो, ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हमें सबसे अधिक बाइबल में जाना है। हालेलुया। वचन पढ़ना है, प्रार्थना में रहना है। ऐसा नहीं कि आपने उपवास रख लिया और पूरा दिन बाहर व्यतीत कर लिया और घर आके उपवास खोल दिया। आपने एक ऐसा दिन मुकर्रर करना है जिस दिन आपको लगे कि मैं उपवास रख सकता हूँ, या फिर एक ख़ास दिन आपने उपवास का रखना है जिसमें आपका बाहर लोगों से मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। सिर्फ गुप्त में आपने दुआ और प्रार्थना करनी है परमेश्वर के आगे। ऐसे नहीं है कि आपने उपवास रखा है, पूरा दिन इधर उधर की बातें की, घर के काम में लगे रहे और शाम को प्रार्थना कर ली और उपवास खोल लिया। उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। हालेलुया। आप जो लेडीज़ घर में रहती हैं वो ऐसे उपवास रखती हैं, जिस दिन उन्होंने उपवास रखा है अपना, जब उन्होंने उपवास रखा सुबह उठे, प्रार्थना करें 2 घंटे, बाइबल पढ़ें, उसके बाद अपने घर के काम ख़त्म करके फिर से उपवास में, फिर से प्रार्थना की स्थिति में और फिर से परमेश्वर के वचन में आ जाएं। हालेलुया। मतलब अपना पूरा माहौल आत्मिक बना के रखना है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद देखते हैं, वो दिल और गुर्दों को जांचते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो पिता परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि तुम अपना प्रतिफल पालोगे। प्रतिफल जिस विषय के लिए हमने प्रार्थना की है, उपवास रखा हुआ है, वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि खुदा जिसने देना है वो गुप्त में हमें देख रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। यूनिटी में उपवास रखो, अकेले में उपवास रखो, वाइफ हस्बैंड उपवास रखो, ये सबसे अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन जब उपवास रखो बिना स्वार्थ के रखो। हालेलुया। जब उपवास रखो परमेश्वर को दिखाने के लिए रखो। जब उपवास रखो आत्मिक जीवन में आप पूरी तरह होने जाइए। हालेलुया। जिस दिन आपका उपवास है उस दिन आपने पूरा दिन बाइबल, प्रेयर और प्रार्थना में अगर बिता दिया तो आपका उपवास का उत्तर बहुत जल्दी आएगा। हालेलुया। क्योंकि करने को तो काम हमें बहुत निकल आते हैं, लेकिन उस दिन हमें थोड़ा रेस्ट देना है। अपने आत्मिक जीवन को ग्रो करने के लिए हमें आत्मा में बने रहना है। तो आत्मा में हम बने कैसे रह सकते हैं? जब हम आत्मिक चीज़ों की टच में रहेंगे, मतलब परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, और परमेश्वर के आगे जैसे लोग बैठे हैं हम सब परमेश्वर की बातें करके। हालेलुया। ये मैं वीडियो बहुत छोटी बना रही हूँ तो यहीं समाप्त करती हूँ और होप करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। खुदावंद आप सबको आशीष दे, बरकत दे और इस वीडियो के माध्यम से आप आशीष